मुर्गे की सुर्ख आंखें मुसलसल चमक रही थीं और उसकी काकरो कावी की गूंज जंगल के अंधेरों तक फैल रही थी। पूरा गांव लरस रहा था। तावीज़ की रोशनी और ज्यादा तेज होने लगी, जैसे कोई ताकत अंदर से आजाद होना चाहती। इसी लम्हे आसमान पर कड़कदार बिजली कड़की। बादल फटने लगे और सिया धुएं के बादलों में से वही खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ जिसका जिक्र बाबा फिरोज ने किया था। इसकी आंखों में लाल शोले जल रहे थे और हाथ में एक खौफनाक असा था। जादूगर ने गुर्रती हुए कहा, आखिरकार वक्त आ गया है। ये मारेगा मेरी कैद का मुहाफिज था और अब ये भी मेरा गुलाम है। मुर्गे ने जोर से पर फैलाए, मगर इस बार उसकी आवाज गुस्से और बगावत से भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जादूगर के खिलाफ लड़ना चाहता हो। छोटा बच्चा अरहम आगे बढ़ा। इसने हिम्मत जमा की और तावीज को अपने सीने से लगाया। अचानक तावीज से रोशनी फूटने लगी, इतनी तेज कि सबको आंखें बंद करनी पड़ी। इस रोशनी ने मुर्गे और जादूगर को घेर लिया। मुर्गे ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत के साथ काकरो कावी की। जमीन कांप उठी, पहाड़ों से गूंज सुनाई दी। तावीज की रोशनी आसमान की तरफ चढ़ी और जादूगर की चीखों के साथ वो धुएं में तहलील हो गया। खामोशी छा गई। मुर्गे की आंखों की सुर्खी गायब हो गई। वो अब पुरसुकून खड़ा था। इसने अपनी चोंच से अरहम के सर को हल्के से चिरावा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो, और फिर आसमान की तरफ अलफा गया। गांव वाले हैरान और मुतमईन खड़े देखते रह गए। बाबा फिरोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, याद रखो, ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक याद दहानी है। अगर हम अपनी जमीन और जंगल की हिफाजत करेंगे तो आफत कभी वापस नहीं आएगी। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें।